निष्क्रिय, कोई शक्ति नहीं, कोई वेग नहीं। ऐसा लगता है कि आम आदमी थोड़ा-सा काम करने के लिए भी उसको जो है बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर वो ऊर्जा नहीं है कि मैं कोई भी एक ऐसा कर्म करूं जिसके द्वारा जो है अकस्मात ही कुछ चमत्कारी एक्सपीरियंसेस उसको मिले, क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं है। और जब वो ऊर्जा जागृत होती है तो फिर उसको संभालने के लिए कई बार वो ज्ञान नहीं है कि कैसे उस शक्ति को पूरा उजागर करना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। क्या क्या दिव्य सिद्धियां जो है, वो जो महानाग शक्ति है कहीं ना कहीं, जो शरीर की रीढ़ के अंदर कहीं ना कहीं जो सोई हुई है, जब दिव्य मंत्रोच्चार के द्वारा या वो जो गुप्त रहस्य है कहीं ना कहीं भगवती की साधना का, कुंडलिनी जागरण का, जब आप उसको करते हैं पर पूरे ज्ञान के साथ, पूरी सावधानियों के साथ, पूरी चेतना के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि भगवान शंकर ने भी स्वयं कहा है कि बहुत बड़ी शक्ति कई बार जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। क्यों प्रकृति आपको वो महान शक्ति देगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी तो अब ऐसे नहीं है ना कि जिनकी कुंडलिनी जो है वो जागृत है। जो हिमालय के अंदर भी जो दिव्य योगी है, कहीं ना कहीं कुंडलिनी क्रिया योग या जो दूसरे शक्ति योग है उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो उनका भी चुनाव हुआ है कि ये साधक है, ये योगी है, इसके ऊपर कृपा है उस महामाया की, भगवान शिव की, कि वो उस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं कि वो जो छुपी हुई जो नाग शक्ति है कहीं ना कहीं, जिसको कुंडलिनी का नाम दिया है बहुत सारे साधकों ने। अब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है। अब एक बार शरीर के ऊपर वेग गया, झटका लगा, उसके बाद डर के छोड़ दिया कि भैया पता नहीं क्या होगा, क्या है ये, मैं नहीं जानता इसके बारे में, बड़ा डर लग रहा है मुझे कि वेग ही इतना ज़्यादा है कि ऊपर जा रहा है या शरीर को हिलाते हुए जा रहा है। और कई लोगों के तो ऐसे भी अकाउंट्स रहते हैं कई बार कि उसके बाद उनको बुखार आ गया या शरीर टूट गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो महान शक्ति है कहीं ना कहीं, जब आपने कभी कोई साधना नहीं की है, ये महान शक्ति है, महान नाग शक्ति है। और बहुत सारे लोगों ने परमाणु शक्ति के साथ भी इसकी तुलना की है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। अगर ये उजागर होने पे, जागृत होने पे आए तो वेग कई बार इतना ज़्यादा होता है कि वो लिमिटलेस एक एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे लोग वही चीज़ बार बार करने की कोशिश करते हैं कि बिना प्रारूप को जाने, बिना उस साधना में। हम क्यों कहते हैं बार बार कि जो जानकारी है चाहे कहीं से भी मिल रही है। अब गुरु दीक्षा और मंत्र दीक्षा का खेल यही है। वो कान फुकवाने के पीछे जो लोग ज़्यादा कहते हैं कि भैया गुरु दीक्षा नहीं ले ली, गुरु दीक्षा नहीं ली,